हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक धोखा की रेसिपी। धोखा की रेसिपी? जी हाँ, धोखा की रेसिपी। मैंने इसे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि हुआ यूं कि जब मैंने अपने एक नॉन वेजिटेरियन मित्र को ये सब्जी खिलाई ना, तो वो भी धोखा खा गए कि ये नॉन वेज है या वेजिटेरियन। अब मैंने उन्हें खिलाया कीमा मटर, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन कीमा मटर नहीं था, वो था 100% वेजिटेरियन कीमा मटर गोभी का। यकीन मानिए, आप भी अगर किसी नॉन वेजिटेरियन को ये वेज कीमा मटर खिलाएंगे ना, सच में वो भी धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके बनाने का तरीका ही हमारा कुछ ऐसा है। सारे मसाले जो हम डालेंगे और स्पेशली उन मसालों का जो ट्रीटमेंट है ना, वो देगा इसको वो टेस्ट। तो चलिए सिखाती हूँ ना कैसे लाना है आज अपने वेजिटेरियन गोभी कीमा मटर में वो नॉन वेज वाला स्वाद। तो फिर शुरू करें। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और हल्दी डाल के गोभी को मैंने आधा करके सो करके रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो गोभी है ये साफ़ हो जाएगी और इसमें अगर कोई जीव जंतु होंगे तो भाई वो भी निकल जाएंगे। तब तक हम यहाँ पर ये मटर छील के रख लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि इस गोभी को हम इस पानी में से हटा लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे हम। तब तक क्या करेंगे, इस पानी को ना मैं वापस बॉईल पे लेके आ रही हूँ और इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चुटकी चीनी। ये हल्की सी चीनी और नमक वाले पानी में ना इस मटर को भी मैं ब्लांच कर लूँगी केवल 1 मिनट के लिए और इसे बाहर निकाल के ठंडे पानी में रिफ्रेश कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से हमारी जो मटर है उसका कलर और खिल के निकल आएगा। देखिए 2 मिनट में ये सारी की सारी मटर ऊपर आ गई। अब गैस को हम करते हैं बंद और इसे हम छान लेते हैं और इसे इमीडिएटली ठंडे पानी में हम रिफ्रेश कर लेंगे। अब ये देखिए, थोड़ी मटर मैंने ब्लांच नहीं की थी, अलग बचा ली थी ताकि आपको इसके कलर का मैं डिफरेंस दिखा सकूं। खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने, छोटे से काम से कितना डिफरेंस आ गया हमारे मटर की रंगत में और यकीन मानिएगा इसके टेस्ट में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आज हमारे मसालों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब अक्सर हम क्या करते हैं कि प्याज को बारीक बारीक काटा, उसे भुना और फिर उसमें डाले मसाले। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज इस प्याज को हम स्लाइस कर लेंगे और उसके बाद उसे पहले फ्राई करके निकालेंगे और फिर बनाएंगे हम उसका एक पेस्ट। तो उसके लिए 4 बड़े बड़े प्याज मैंने लिए हैं। अब इसमें से जो 3 प्याज हैं इनको तो मैं फाइन स्लाइस कर लूँगी और 1 प्याज को मैं फाइन चॉप करके रख लूँगी। ऐसा किस लिए, आगे चल के वो भी पता चल जाएगा। 3 अनियंस हो गए फाइन स्लाइस और ये जो एक बचा हुआ है इसको हमें करना है फाइन चॉप। चलिए जी, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ चढ़ाते हैं एक पैन। अब लेते हैं इसमें तकरीबन 1 इंच तेल को हो जाने देते हैं गरम और जब तक हम अपने प्याज को तलेंगे ना, तब तक इस गोभी को भी ग्रेट करके रख लेते हैं। ठीक है ना? तो अपने ग्रेटर की ये मोटी वाली आई से ना मैं अपने गोभी को ग्रेट करके रख लूंगी। देखिए, अगर आप इसे वो जो फूल वाली साइड है यानी कि फ्लोरेट साइड, उससे ग्रेट करना शुरू करेंगे ना तो ये टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। तेल भी मीडियम हॉट हो चुका है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो स्लाइस किया हुआ अनियन है ना, इसको हम इस पर ऐड कर देते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। लीजिए भाई, हो गई हमारी गोभी भी ग्रेट। तो तकरीबन 2.5 कप ग्रेटेड गोभी होगी ये मेरे पास।
अनियंस गुलाबी होने लग गए हैं। अब यही नोट कर लीजिए एक छोटा सा पंकज का नुस्खा, जो ये कहता है भाई कि अगर आप इस फ्राइंग अनियन में एक चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर देंगे ना, तो देखिएगा आपके अनियन कितनी जल्दी गोल्डन हो जाएंगे। देखिए जैसे ही ये अनियन होगा ऐसे गोल्डन ब्राउन, गैस को कर देंगे हम तुरंत बंद और इसे इमीडिएटली हम छान के निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्राउन अनियन को ना काला होने में लगेंगे केवल 30 सेकेंड्स, इसीलिए ये काम कर लेंगे फटाफट अनियन को छानकर। अब छानने से क्या हुआ, ये कुकिंग प्रोसेस को हमने रोक दिया। अब इसे साइड में रख देते हैं और इस तेल में से ना 2 चम्मच तेल वापस से मैं इसी पैन में ले रही हूं, क्योंकि इस तेल में है बढ़िया सा अनियन का फ्लेवर। अब गैस को कीजिए ऑन और इसमें ऐड करेंगे हम ये ग्रेट किया हुआ गोभी और इसे हल्का सा हम भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती। हाँ भाई, आज की रेसिपी में थोड़ी मेहनत ज़रूर है, अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना आज की रेसिपी थोड़ी खास है, तो ये ग्रेटेड गोभी को भूनने का काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो इसमें वो भुना हुआ स्वाद आ जाए, दूसरा इसका मॉइस्चर लेवल थोड़ा कम हो जाए और तीसरा इसमें एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब तक ये गोभी यहाँ पर भूनती है काम को आगे बढ़ाते हैं और हम क्या करेंगे, वो जो अनियन हमने फ्राई करके रखा हुआ है ना, ये फ्राइड अनियन को मैं आधा कप दही के साथ पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। लीजिए भाई, ये भी हो गया। अब बस ध्यान इस बात का दीजिएगा कि जितना बढ़िया से गोभी को आप इस स्टेज पे भून लेंगे ना, धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे, उतनी ही बढ़िया आपकी गोभी मटर के कीमा का वो जो नॉन वेजिटेरियन वाला जो टेस्ट मैंने आपसे कहा था वो उभर के आएगा। अब देखिए, अब वो हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है और मुझे गोभी के भूनने की खुशबू भी आने लग गई है। तो हमको कलर के साथ साथ उस खुशबू का भी इंतज़ार करना होगा। तो अब गैस को करते हैं बंद और इस गोभी को हम निकाल लेते हैं बाहर किसी बोल में। चलिए अब काम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों को मैं कूट के रख लूँगी। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ये 4 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी है मेरे पास, ये भी रफली चॉप करके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसी के साथ ये 5, 6, 7, 8 कली लहसुन की भी और 1 चुटकी नमक भी। अब फाइनली चढ़ाते हैं अपना पैन और इस पैन में फिर से एक बार वो जो प्याज वाला ऑयल था ना, वो वाला ऑयल मैं लेने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून। अब तेल जब हो जाएगा बढ़िया से गरम, तब ऐड करेंगे हम उसमें कुछ खड़े गरम मसाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 1 स्टार अनीस, 5 छोटी इलायची, 2 मोटी इलायची जिन्हें मैं पहले थोड़ा क्रैक कर लूंगी, 1 टुकड़ा जावित्री का, 2 छोटे से तेज पत्ता, कुछ दाने काले मिर्च के, 2 खड़ी लाल मिर्च। मेरे पास है यहाँ पर ये दगड़ फूल, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमने कूट करके रखी हुई है ना, ये इसे कीजिए अच्छे से मिक्स। अब जैसे ही अदरक और लहसुन और हरी मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तो हम ऐड कर देंगे इसमें ये फाइन चॉप किया हुआ प्याज। और अब इस प्याज को भी भून लेंगे हल्का सा गुलाबी होने तक। थोड़ा नमक भी अभी ऐड कर दे रही हूँ मैं, ताकि ये प्याज जल्दी से पक जाए। तो स्वाद के अनुसार भाई डाल लीजिए आप इसमें नमक। मसालों की, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की बढ़िया सी खुशबू आ गई है। और इसी के साथ साथ अब ये देखिए
हमारा जो प्याज है ना वो भी हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वो जो मटर हमने ब्लांच करके रखी हुई थी वो मटर इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मटर को भी 3 से 4 मिनट के लिए हम बढ़िया से भून लेते हैं, जब तक कि ये मॉइस्चर जो दिख रहा है ना, ये मॉइस्चर थोड़ा ड्राई आउट नहीं हो जाता। मटर भी थोड़ी सी भून गई है ना, अब ऐड करते हैं हम इसमें अपने सूखे मसाले। सबसे पहले तो जाएगा 2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये बढ़िया सा कलर भी देगा और ऑफ कोर्स फ्लेवर तो देगा ही देगा। इसी के साथ साथ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर भी, और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी, एक बढ़िया से अर्थी से फ्लेवर के लिए। अब इसे भी कीजिए अच्छे से मिक्स। मसालों को हल्का सा भून जाने दीजिए, थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। अब इसमें ऐड करते हैं ये भुनी हुई गोभी, इसी के साथ साथ ये दही और प्याज का पेस्ट, इसे कीजिए मिक्स। और अब जिस मिक्सी में मैंने ये प्याज पीसा था ना, उसमें तकरीबन मैं आधा कप पानी ले रही हूँ। इस पानी से इसे धो करके ये पानी ऐड कर दूंगी मैं अपने पैन में। अब इसे धीमी धीमी आंच पे आप खदकने दीजिए, यानी कि सिमर करने दीजिए, जब तक कि वंस अगेन ऑयल इसके ऊपर वापस से फ्लोट करने नहीं लग जाता। अच्छा, आपने नोटिस किया हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है, हमने ऐड करी है इसमें दही। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि दही ना केवल इसको देगी वो हल्की सी खटास, बल्कि उसी के साथ साथ इसको देगी एक एनिमल प्रोटीन, है ना, जो दही में होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो और बढ़िया निखर के आएगा। दही इसको थोड़ा सा रिच भी करेगी, और यकीन मानिए यही छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे से जो इंग्रेडिएंट के चेंजेस होते हैं ना, वही आपकी पूरी की पूरी डिश पर भी अपना प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से आता है उनमें वो फ्लेवर, वो टेस्ट जो हमें चाहिए। लीजिए भाई, थोड़ी हरी धनिया से हमने इसे सजा लिया है, बढ़िया सी खुशबू आ गई है। अब क्या, परोसिए और लीजिए इसका मज़ा पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके वो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी धोखा खा गए कि नहीं खा गए। यकीन मानिए बिल्कुल खा जाएंगे।